वालेकुम। मैं डॉक्टर काशान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शुरू से। आज जो है हमारा टॉपिक है यूट्राइन टॉर्शन। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन केस आता है, कॉमन भी आता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस भी है, जो हमारी फील्ड के अंदर आता है। ठीक है, इसको यूट्राइन टॉर्शन बेसिकली क्या होता है कि जो यूट्रस होती है, जो आर्म्स होते हैं, वो अपने बड़े महवर के गिर्द जो है वो घूम जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके जो है वो मज़ीद हम देखेंगे कि जो है आगे इसका क्या इलाज किया जाता है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कि ये टॉपिक क्या है। टॉर्शन ऑफ यूट्रस या रहम का मुरझाना या यूट्राइन टॉर्शन। रहम अपने लंबी महवर के करीब जो है वो गिर्द घूम कर जो है घूम जाता है। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि एक जो हॉर्न है उसके अंदर बच्चा है, दूसरे हॉर्न के अंदर नहीं है। क्या हुआ कि यूट्रस जो है वो ट्विस्ट कर गई उस साइड पे जिस हॉर्न में बच्चा नहीं है। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है कि ब्लड सप्लाई वगैरह और हर चीज़ जो है वो रुक जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। अगर जानवर ने पार्चुरेट करना है तो वो पार्चुरेट भी नहीं कर पाता, ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो बच्चा मर जाता है। इसका आगे जो है हम सबसे ज़्यादा मुतासर क्या है, ये सबसे ज़्यादा मुतासर हमला गायें होती हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। उसके बाद इसके असबाब क्या हैं। इसके असबाब ये हैं कि जो है हमला गाय जो है वो ज़्यादा जो जब लेटने या बैठने लगती उठने लगती है, तो वो अगर जो है उस साइड पे बैठ उठ रही है जिस साइड पे उसका जो है हॉर्न जो है बच्चा नहीं है, तो क्या होगा कि दूसरी साइड जो है वो उलट जाएगी और टॉर्शन हो जाएगी। उसके बाद है एमनियन की गैर मामूली जुड़त, तवील अर्से तक एक जगह बंद रहना, मूवमेंट ना हो। पहाड़ी इलाके, जैसे पहाड़ी इलाके में ऊंची नीची जगह होती है, तो जब वो बढ़ रही होती हैं ऊंची जगह पर, तो जो है उस वजह से भी ज़्यादा ही कमी भी है, कैल्शियम वगैरह की कमी वगैरह। उसके बाद जो है वो लेगामेंट की कमज़ोरी और रहम के पट्टों की कमज़ोर टोन। बच्चा सिर्फ जो है वो रहम के एक सींग में मौजूद, जैसे कि होता है, जैसे कि बड़े जानवरों में देखा गया है। ये जैसे कि आप बैठने की जब देख रहे हैं, जैसे कि ये बैठ रही है, तो ये एक साइड पे जो है उसका जो यूट्रस है वो मूव कर रहा है। स्मर्श की पैदाइश जो है, पैथोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली प्री सर्वाइकल में, सर्विक्स से पहले या सर्विक्स के बाद, पोस्ट सर्वाइकल मीन के जो है क्या कहते हैं विजाइना वाली जगह पे, वहाँ से भी मुड़ सकती है और यूट्रस वाली जगह से भी मुड़ सकती है। मुड़ने की शिद्दत के दर्जे हैं 90 दर्जे, 180, 270 या मुकम्मल जो है मुड़ाव जैसे 360 डिग्री होता है। मुड़ने की सिमत क्लॉकवाइज राइट टॉर्शन या एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टॉर्शन भी हो सकती है। अब क्लिनिकल अलामात क्या हैं कि बेचैनी होती है, कॉलिक जैसे साए जाते हैं, बार बार पेट की तरफ जो है मुंह करती है और धुम मिलाती है, लात मारती है। जोर लगाने की कमी या अदम मौजूदगी, सांस की रफ्तार इनकी तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, भूख जो है वो एनोरेक्सिक चली जाती है, भूख खत्म हो जाती है, और रॉकिंग हेड्स और स्टैंस जो है वो इसमें आ जाता है। जैसे कि ये खड़ा हुआ है कि अगली टांगें आगे और पिछली टांगें पीछे करके ऐसे खड़ा होता है जानवर। उसके बाद जो है अब तशखीस इसकी कैसे करेंगे, ये आप देखें कि ये है पोस्टमार्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देख रहा है, नज़र आ रहा है कि ये जो है वो हेमरेजेस हुए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें कि जो है यूट्रस जो हॉर्न है वो फटा हुआ है। ठीक है, इस तरह के आपको जो है एंटीमार्टम के अंदर, पोस्टमार्टम के अंदर आपको ये नज़र आएंगे। इलाज इसका है गैर जराही तरीका के बच्चे और रहम को पैदाइशी रास्ते से घुमाना। ठीक है, जिसमें आप मतलब सर्जरी आप ना करें, तो उसके अलावा क्या है कि हम जो है वो शेफर्स मेथड यूज़ करते हैं, जानवर को रोल करके शेफर्स मेथड यूज़ करते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है वो दूसरा जराही है कि इनके लेप्रोटॉमी करेंगे और या सिजेरियन ऑपरेशन कर दें। शेफर्स मेथड में क्या है कि जानवर को उसी से और उसी जाविये से घुमाया जाए जिस साइड पे टॉर्शन हुआ है, जबकि लकड़ी के तख्ते की मदद से रहम को जो है उसकी अपनी जगह पर रखा जाता है। ये देखें यहाँ पे ये एक वीडियो है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि जो है इसमें दिखाया गया है कि जानवर को गिरा कर जो है इसके ऊपर फट्टा रखा जाता है, और फट्टा जो है उसके ऊपर से ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, और जानवर को जिस साइड पे टॉर्शन हो रहा है उसी साइड पे
मूव کیا جاتا ہے، جبکہ وہ پٹے کے اوپر شخص جو ہے وہ ایسے ہی کھڑا رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹارشن ختم ہو جاتا ہے، اندر سے بچہ جو ہے وہ مڑ جاتا ہے اور واپس رحم اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. مزید کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.